अपना दल सोनीलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की एक चिट्ठी को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कारण है चिट्ठी में लिखी हुई बात। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में ओबीसी और SC/ST जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं या कहें कि जो आरक्षित पद हैं, जो संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण के तहत जिन पदों पर भर्ती सीधे इंटरव्यू के बाद की जाती है, उन पर अब गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से यहां पर ओबीसी और SC/ST जाति को तवज्जो न दे करके जनरल और अन्य समुदाय या अन्य जाति के उम्मीदवारों को यहां बैठाया या कहें कि उन पदों को उनके द्वारा भरा जा रहा है। जब ये चिट्ठी लिख करके दावा अनुप्रिया पटेल ने किया तो इस पर अब यूपीपीएससी के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब भी सामने आया है। लेकिन जिस प्रकार से ये चिट्ठी चर्चाओं में आई, उसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल बढ़ा दी और एनडीए में तनातनी की स्थिति को भी कुछ हद तक दर्शा दिया। क्योंकि जो मुद्दा अनुप्रिया पटेल ने उठाया उसे लेकर सवाल अब अनुप्रिया पटेल पर भी ये उठ रहा है कि ये मामला क्या उन्हें अभी यानी कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी की 240 सीटें आने के बाद ही पता चला या पहले पता था। ये इस बात का इंतजार कर रही थी कि लोकसभा में बीजेपी को बहुमत से नीचे आने देते हैं, फिर कहीं ना कहीं अपनी बात रखें। ये भी कहीं ना सवाल अनुप्रिया पटेल पर उठ रहा है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस पर अब विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। हालांकि सरकार ने यूपीपीएससी के जरिए अपना जवाब दिया है अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी पर और उनके द्वारा जो दावा किया गया है उसका पूर्णतः तरीके से यहाँ खंडन किया गया है। बता दें कि हाल ही में अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर लोकसभा सीट से बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जहां से वो लगातार तीसरी मर्तबा सांसद बनी और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनी। हालांकि उनकी पार्टी के खाते में प्रदेश की एक और सीट आई जहां से उनके पकौड़ी लाल उम्मीदवार थे, लेकिन वो हार गए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़।